अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि धातु या धनायन अभाव दोष, या टॉपिक का नाम है आपका मेटल और कटायन डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले धनायन स्पष्ट लिखा ही है कि धातु या धनायन का अभाव दोष, मतलब ये होगा कि धनायन इसमें कम होगा या ऋणायन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इस प्रकार के दोष को हम लोग धातु या धनायन अभाव दोष कहते हैं। बेसिकली ये दो प्रकार का होता है। एक होगा धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण, मतलब पूरे क्रिस्टल से धनायन का स्थान ही रिक्त हो जाएगा, तो ऐसे दोष को हम लोग बोलेंगे धनायन अभाव दोष या धातु या धनायन अभाव दोष। दूसरा क्या हो सकता है कि अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित हो जाए, तो इससे भी धनायन अभाव दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के पहले यहाँ पे दो लाइन लिख देते हैं इसके बारे में कि बेसिकली होता क्या है धनायन अभाव दोष। इसमें क्या होता है कि धनायन लिखिएगा आपको, आप सब, धनायन जो होता है या तो कम हो या ऋणायन जो है अधिक हो जाए, या ऋणायन जो है कैसा हो जाए, अधिक हो जाए। तो ये दोनों कंडीशंस में क्या हो जाएगा, आपका धातु या धनायन अभाव दोष हो जाएगा। एक डायग्राम अगर चाहे तो हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कौन कौन प्रकार का है। दो प्रकार का है। सबसे पहला जो प्रकार है वह है धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण। धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण, धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण, धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण, इस कंडीशन में होने के कारण, इस कंडीशंस में एक हो सकता है कि धनायन अभाव दोष उत्पन्न हो जाए। तो इसमें क्या होगा कि कुछ धनायन लुप्त हो जाएंगे अपने स्थान से, ठीक है कि नहीं। तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, रिक्ति आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम क्रिस्टल बना रहे हैं। इस क्रिस्टल में सबसे पहले पॉजिटिव और निगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, और साथ साथ में एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि इसी तरह से हमारा जो है क्रिस्टल बनता है। आप भी मतलब कि आप अपने फेयर में इसे बनाते चलिए, जिससे आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं हो। हम लोग लगभग अब अपने चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हैं। निश्चित रूप से हमने पूरा डिटेल्स में एक एक टॉपिक को पढ़ाया है इस चैप्टर का। आप अगर इतना करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, कंसेप्ट बेसिस हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे मैं मान ले रहा हूँ ए प्लस, इसे मानता हूँ बी माइनस, तो ये हो जाएगा ए प्लस, फिर हो जाएगा बी माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ए प्लस माने हैं तो इसको मान लेते हैं बी माइनस। दिया क्या है कि धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण, बी माइनस के बाद में यहाँ पे ए प्लस होना चाहिए, तो ये मतलब धनायन का स्थान है, तो इसे मान लीजिए कि मैं रिक्त कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बी माइनस, बी माइनस, फिर ये हो जाएगा ए प्लस। यहाँ पे बी माइनस है तो ये हो जाएगा ए प्लस, ये हो जाएगा बी माइनस। लेकिन देखिए यहाँ पे तो ए प्लस होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस, फिर हो जाएगा यहाँ पे बी माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस है तो ये हो जाएगा बी माइनस, बी माइनस है तो ये हो जाएगा क्या, ए प्लस, फिर उसके बाद में है आपका ए प्लस है तो बी माइनस, और बी माइनस है तो ए प्लस। ठीक है, धनायन का स्थान रिक्त है तो निश्चित रूप से क्या है कि इसमें और समीकरण मिट्टी आ गया है, मतलब ये डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम ए प्लस में एक और आयन दे देंगे, यानी कि ए प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, मतलब कि बैलेंस हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी यह जो है यहाँ पे क्या है, रिक्ति होने के कारण जो है यह धनायन अभाव दोष कहा जाएगा इसको, या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या कटायन डिफिशियंसी डिफेक्ट हम लोग कहेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण जो जो हमारा दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को धातु या धनायन अभाव दोष कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, कॉन्सेप्ट में लिखेंगे कि कुछ धनायन क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। कुछ धनायन यहाँ से क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे ही कुछ धनायन यहाँ से लुप्त होंगे तो उनके स्थान पर क्या आ जाएगा, रिक्ति आ जाएगा। उनके स्थान पर रिक्ति आएगा। तो रिक्ति मतलब कि वो खाली स्थान हो जाएंगे। ठीक है,
उनके स्थान पर रिक्ति आएगा। परंतु उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उदासीनता बनाए रखने के लिए कुछ धनायन अपनी जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो धनायन धनायन है, ये तो खाली स्थान हो गया, तो कुछ धनायन क्या करेंगे, लिखेंगे हम सब कि कुछ धनायन क्या करेंगे कि अपनी ऑक्सीकरण संख्या को, कुछ धनायन अपनी ऑक्सीकरण संख्या को निश्चित रूप से क्या कर लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बढ़ा लेते हैं। कुछ धनायन अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा लेते हैं। जैसे ही बढ़ाएंगे तो यह दोष जो होता है, जो दिखेगा, निश्चित रूप से यौगिकों में पाया जाने लगेगा। कुछ, जैसे मैंने लिखा कि कुछ धनायन अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा लेते हैं, तो निश्चित रूप से इससे जो दोष उत्पन्न होगा, यह दोष जो होगा, यह दोष परिवर्ती परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाले यौगिक में पाया जाता है। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाले यौगिक में पाया जाता है। ठीक है, यौगिक में पाया जाता है, पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं FeS, इसका एक एग्जाम्पल होगा। फिर निकल ऑक्साइड NiO होगा, FeO होगा, या इसके साथ साथ TiO भी होगा, EtC। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण जो अभाव या दोष उत्पन्न होगा उसे हम लोग धातु या धनायन अभाव दोष कहेंगे। फिर दूसरा नंबर आपका इसमें हो सकता है, आप देखिएगा कि अंतराकाश में क्या हो, अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण, अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण, अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण, ठीक है, अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि मैं अतिरिक्त ऋणायन होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब एक क्रिस्टल में बनाता हूँ, तो एक क्रिस्टल में पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से बनेगा, डायरेक्ट सब जगह पॉजिटिव निगेटिव बनेगा। फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव निगेटिव बनेगा, फिर पॉजिटिव निगेटिव चारों तरफ बनेगा। फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव निगेटिव बनेगा, यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव निगेटिव बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले दे देते हैं, मान लो A प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा B माइनस, फिर A प्लस, तो ये हो जाएगा B माइनस, फिर A प्लस, A प्लस तो ये नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B माइनस होगा। ठीक है, ये हो जाएगा B माइनस। यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक अतिरिक्त ऋणायन अगर देते हैं, सपोज करो कि अतिरिक्त ऋणायन हमने यहाँ पे B माइनस दे दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पे एक प्लस आयन आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, मतलब कि इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जिससे ये डिसबैलेंस नहीं हो, बैलेंस रहे। इसके बारे में तो देखिए, यहाँ पे अतिरिक्त जो ऋणायन आया है, इसके कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा है, तो इसे ही हम लोग बोलेंगे धातु या धनायन अभाव। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग कि अंतराकाश में क्या होगा, अंतराकाश में लिखिएगा कि अंतराकाश में जो होगा वह अतिरिक्त ऋणायन आएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, अतिरिक्त ऋणायन आएगा। ठीक है, अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन आएगा। इस अतिरिक्त ऋणायन आने के कारण निश्चित रूप से उदासीनता खत्म हो जाएगी। तो उदासीनता को बनाए रखने के लिए, उदासीनता को बनाए रखने के लिए, उदासीनता को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उदासीनता को बनाए रखने के लिए, उदासीनता बनाए रखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि धनायनों पर अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग धनायन पर अतिरिक्त आवेश दिए हैं, धनायनों पर, धनायनों पर क्या आता है, अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। धनायनों पर अतिरिक्त अतिरिक्त
धनावेश आ जाता है, अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। ठीक है, अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। ठीक है, और निश्चित रूप से यह दोष जो है बहुत ही कम पाया जाता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पाया जाता है। ये भी लिख लेंगे हम लोग। यह दोष जो है, यह दोष बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, यह दोष बहुत कम पाया जाता पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने धातु या धनायन अभाव दोष यानी कि मेटल और कैटायन डिफेक्ट, डिफिशियंसी डिफेक्ट को हमने देख लिया। आप अपने इसे फेयर में मतलब बना लीजिए। मैंने हर बार कहा है कि आप जब भी प्ले लिस्ट देखिए तो प्ले लिस्ट से ही पढ़िए पूरा सीक्वेंस वे में। यह हमारा लगभग 35वां नंबर का वीडियो होगा। ठीक है कि नहीं? और निश्चित रूप से इसको हम लोग कंबाइन करके एक वीडियो बनाएंगे, बट आप वन बाई वन देखते चलिए जिससे आपको भारी नहीं होगा, एक बार में सब नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह से कीजिएगा तो निश्चित रूप से अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। गुड लक। अब हम लोग नेक्स्ट मतलब टॉपिक को हम लोग देखेंगे।